आने वालों जरा एक नजर इसको देखो, तुम्हारी परीक्षा से संबंधित है। अब टाइम कम है, आप सब बच्चे तैयार हो जाओ। आज हम जो है इस गाने के साथ में आप लोगों के बीच में आज की जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने के लिए जो जा रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे पहले संवत के बारे में। संवत निकालने का नियम, बनाने का नियम, पहचानने का नियम। आज विक्रम संवत को पहले हम क्लियर करेंगे, विक्रम संवत कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमसे शक संवत संवत का अंतर के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ संवत से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पे विचार करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर हम एडी से बीसी की ओर आते हैं तो हमें संवत निकालना है तो हमें प्लस करना पड़ता है। अगर एडी को एडी के साथ ही अगर अंतर निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ता है, उसका संवत पता चल जाता है। आइए विक्रम संवत निकालने की तरीका जानेंगे। विक्रम संवत कैसे निकलता है, तो विक्रम संवत निकालने का तरीका ये होता है, एक और एक ये फॉर्मूला है, पहचान है। तो विक्रम संवत निकालने के लिए हम क्या कहते, पूर्व या पहले या बीसी वाला जो संवत होता है, अगर एडी वाला संवत से के साथ अगर करते हैं तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। यानी पूर्व या पहले बीसी वाले संवत अगर निकालेंगे या विक्रम संवत निकालेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अर्थात भी एस का मतलब भी से होता है विक्रम और एस से होता है संवत। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि ईस्वी प्लस क्या करना पड़ेगा, वी एस। यानी ईस्वी जो भी हो वो वी एस में क्या करेंगे, हम लोग 57 को जोड़ देंगे या एडी ऐसे करके जोड़ देंगे। और दूसरा बात है कि कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि एडी ईस्वी और सीई भी वर्ष दिया हुआ रहता है, तो उसको कहेगा कि विक्रम संवत में निकालें। तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है कि इसमें भी हमें जो है ना प्लस कर देना है। क्या कर देना है आपको, प्लस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अगर हम प्लस अगर कर देते हैं तो तब जाकर के क्या होगा कि हमारा जो है कि विक्रम संवत ज्ञात हो जाएगा। अब जो है इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा, वी एस बराबर क्या होगा, एडी प्लस क्या होगा, वी एस। यानी कि एडी प्लस विक्रम संवत को कितना बोलता है, 57 बोलते हैं। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब इस पर जो है कुछ हम संबंधित क्वेश्चन बोलते हैं। थोड़ा सा मेरा जो है कि इंक जो है कि रेड कलर का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा हम ले रहे हैं दूसरा पेन, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए मिल गया। अब जो बात हम करने के लिए जो जा रहे हैं कि अब जो हम बात करने के लिए जो जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन अगर पूछ देगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछेगा, कह सकता है कि कहेगा कि कह देगा कि अगर अगर 583 ईस्वी है तो 583 ईस्वी है तो विक्रम संवत में बदले, विक्रम संवत में बदले। अगर अगर 583 ईस्वी है तो विक्रम संवत में बदले, या इसी क्वेश्चन को बदल देगा, कह देगा या कह देगा कि 583 ईस्वी को विक्रम संवत में रूपांतरित करें। क्या कहेगा, विक्रम संवत में रूपांतरित करें। तो जैसे ही कहेगा तो आपको क्या करना होगा, तो इसमें वही करना होगा। इसका फॉर्मूला हमने बता दिया आप लोगों को, ये है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला करना है, या ये सा फॉर्मूला कर देना वी एस
बराबर AD, अब प्लस क्या कर देना है, 57 कर देना। ये आपको अक्सर याद रखना है। तो हमको किधर आ रहे हैं, तो 583 क्या है, ये आपका 583 यहां है, और हम किधर जा रहे हैं, संवत की तरफ जा रहे हैं, किधर, 57 BC की तरफ जा रहे हैं, मतलब विक्रम संवत की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है, हम इधर जब जाएंगे तो वो विक्रम संवत में बनाने के लिए कह रहा है, तो यहां पर आ रहे हैं तो इसको प्लस कर देना, क्या करना है, प्लस करना है, BC की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है VS बराबर क्या होगा, AD प्लस 57। तो कितना है, 583 AD बता रहा है, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे, तो 583 में 57 को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 8 5 13, 1 14, और प्लस यहाँ 7 3 10, 8 5 13, 7 3 10 के शून्य बच गया, 8 5 13 हासिल 1 14, और इधर हो गया आपका 640 विक्रम संवत। क्या हो जाएगा, VS बराबर कितना हो जाएगा, 640, या बराबर कितना हो जाएगा, 640 VS हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, आपका रूपांतरित हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कभी कभी बना देता है, कहता है कि शक संवत, शक कहेगा कि कह देगा कि शक संवत, संवत 68 है, तो विक्रम संवत कितना होगा, विक्रम संवत में कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब होगा तो फिर इसी में होगा, VS बराबर क्या हो जाएगा, VS बराबर शक संवत AD की तरफ है, तो AD प्लस क्या हो जाएगा, 57 कर दीजिएगा। इस तरह से आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। और सॉरी, यहाँ 78 निकले, 78 लिखना है, क्या शक संवत 78, AD कितना है आपका, 9 गलत हो गया, 57 करना है, तो विक्रम में निकालना है। तो यहाँ पर जो कितना है, 68 है, अब प्लस कितना होगा, 57 जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से VS निकले, 8 7 कितना हो गया, 15, और इधर हो गया 15, 6 5 11 1 12, 125 विक्रम संवत हो गया। VS बराबर कितना हो गया, 125, मतलब विक्रम संवत बराबर 125 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कह सकता है। दूसरा क्वेश्चन अगर कभी कभी कहता है कि ये क्वेश्चन जो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कह सकता है कि वर्तमान 2025 को, 2025 को वर्तमान अभी 2025 चल रही है, विक्रम संवत में, विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछेगा, अभी 2025 चल रही है, विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष है। अब देखो बाबू, हम लोग किधर आ रहे हैं, वही हो रहा है, यहाँ 2025 है, कितना है, 2025 है, हम किधर जा रहे हैं, BC की ओर आ रहे हैं। तो जैसे ही BC की तरफ करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमको, तो इसका फॉर्मूला है AD बराबर, विक्रम संवत निकालने के लिए बोल रहा है, VS बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही कर देना है। तो क्या कर देना है, AD अब प्लस 57 कर दीजिए। AD कितना है, 2025, अब प्लस क्या कहेगा कि 57 कर दीजिए, देख लीजिए जोड़ करके आप लोग। तो 2025 जो है, इसमें 57 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोगों का कितना होगा, 7 5 12 के 2,
5 4 5 2 7 और 1 8 हो गया। 2082 चल रहा है। कौन सा संवत चल रहा है? 2082 संवत चल रहा है। 2025 में कौन सा संवत चल रहा है? 2082 संवत चल रहा है। कौन संवत चल रहा है? 2082। 7 5 12, 5 2 7 1 8, 20 में 2082 संवत चल रहा है। कौन संवत चल रहा है? 82। हाँ, भी का मतलब समझ जाइएगा आप लोग। भी का मतलब होता है विक्रम, एस का मतलब होता है संवत। भी लिख देते हैं यहाँ पर, भी कहेगा तो इसका मतलब हो गया आपका विक्रम। विक्रम। एस का मतलब हो गया संवत। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप लोगों को कह सकता है। हम यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को। यहाँ वी एस हो गया, इसको एस एस कहता है, इसको जी एस कहता है, ठीक है ना, इसको एच एस कहता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर कह देगा कि एक क्वेश्चन कहेगा, कह देगा कि एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अफ्रीका, अफ्रीका से, है ना, अफ्रीका से, अफ्रीका से भारत, भारत 1915 ईस्वी में आए। बतावें वह कौन सी, बताएं कि कौन सी विक्रम संवत में आए। कौन सी विक्रम संवत में, संवत में आए। इस तरह का जब आपको क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो फिर यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा आप लोग ध्यान से। तो यहाँ कर देना, वी एस कह रहा है, क्या करना है निकालने के लिए? वी एस निकालने के लिए बोल रहा है। तो वी एस बराबर क्या करना है? एडी में आ रहा है। अब प्लस किधर रख, हमको विक्रम संवत में निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्लस 57 कर देंगे। महात्मा गांधी कब आया? 1915 में भारत आया। अब संवत कौन से संवत में आया? कौन से विक्रम संवत में? तो 57 को जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आपको। 1915 को 57 से जोड़िए। 7 5 12, 5 1 6 1 7। 1972 विक्रम संवत में है। कब है? 1972 विक्रम संवत में महात्मा गांधी आए। तो इस तरह से आपका वी एस निकला। अब कह देगा, एक क्वेश्चन और कर सकता है कभी कभी, कह देगा आप लोगों को कि जैसे मान लिया जाए मेरे बच्चों, अक्सर करके हम देखिए वीडियो हम कैमरे की तरफ बहुत कम देखते हैं, क्योंकि पढ़ाने के ध्यान में ज्यादा से ज्यादा रहते ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे। अब कह देगा कि, अब कह देगा कि एक क्वेश्चन कहेगा कि, कहेगा कि 1109 में महमूद गजनवी, क्या है? महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी भारत प्रवेश किए, किए। बतावे, बतावे कि कौन सी विक्रम संवत में आए हैं? कौन सी विक्रम संवत में आए? कौन सी विक्रम संवत में आए? तो वही फॉर्मूला होगा, वी एस बराबर क्या हो जाएगा? एडी, अब प्लस क्या हो जाएगा? 57। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि हिजरी संवत को विक्रम संवत में बदलिए। अब एग्जाम में अक्सर पूछता है, हिजरी संवत को विक्रम संवत में रूपांतरित करें। विक्रम, विक्रम संवत में रूपांतरित करें, या मतलब रूपांतरित करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है। आप कहेगा, यहाँ ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी दे देगा, ए बी
सी डी। अब बच्चा का माथा खराब। अब इस तरह से होगा, ए में कुछ रहेगा, बी में कुछ रहेगा, सी में कुछ रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ निकालने का तरीका जब जानिएगा तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ के हिजरी संवत किस में चल रहा है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला है, एडी वाला बात है। तो ये एडी करेंगे आप प्लस विक्रम संवत को कितना साल से प्रारंभ हुआ, 57 से हुआ है। अब एडी कितना है, 622, आप प्लस 57 कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर विक्रम संवत निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए आप लोग, 622 को 57 से जोड़िएगा तो वो विक्रम संवत निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत बनेगा। अब वहीं पे बोल देगा कि 512 ईस्वी को विक्रम संवत में बदले, तो वही प्लस करना है ना, प्लस कर देना 57 से, 57 को जोड़ देना है, अपने निकल जाएगा। खास करके ध्यान रखेंगे, अगर विक्रम संवत पूछ रहा है तो अक्सर 57 से जोड़ देना, एकदम 57 से जोड़ोगे वो विक्रम संवत आपका निकल जाएगा, ध्यान में रखेंगे। यहीं पर अगर कहेगा क्या कि एक क्वेश्चन और बोल देगा कि गुप्त संवत को, क्या कहेगा, गुप्त संवत को विक्रम संवत में परिवर्तित करें। अरे बदलने के लिए कर रहा है यार, परिवर्तित करे। तो इस तरह से भी कहेगा तो एकदम क्लियर करना है भाई। ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग वही करना है। VS निकालने के लिए बोल रहे हैं, विक्रम संवत निकालने के लिए बोलता है। विक्रम संवत का जो फॉर्मूला जो है आपका क्या है, वही क्या करना है, यहां पर कर देना है गुप्त संवत, GS कर देना है, अब प्लस क्या कर देना है, और इधर 57 कर देना है। क्यों, GS AD वाला चीज है, AD वाला घटना है। तो GS कितना है हम लोग का गुप्त संवत, 319, अब प्लस कर देना 57। अब इसको जोड़ दीजिए, उतना VS निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। जोड़िए ही दोनों को, 9 और 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, इधर हो गया कितना हो गया, 3 376 हो गया। 376 विक्रम संवत चल रहा है, या 376 विक्रम संवत चल रहा है, यानी कि ये हो गया, ये 300 इतना चल रहा था उस समय। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन को। अब बात ये आ रही है कि एक क्वेश्चन और हमने आपको हिजरी संवत बता दिया, ये भी बता दिया। अगर शक संवत वाला बात बोलेगा तो वही करना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि शक संवत 165 है तो विक्रम संवत में क्या होगा, एक क्वेश्चन इस तरह भी क्वेश्चन बकलोल बनाने के लिए बच्चे को करता है, बच्चा बकलोल हो जाता है। तो इस आधार पर जो है बचवा को थोड़ा ध्यान देना है। अगर कह देगा कि शक संवत, कह देगा कि शक संवत, क्या कहेगा, शक संवत 165 है तो 165 है तो विक्रम संवत में क्या हो, विक्रम संवत कितना होगा, वही है कितना होगा या कितना होगा। तो भैया क्वेश्चन वही कर रहा है कि शक संवत 165 है तो विक्रम संवत में रूपांतरित करे, इस तरह का क्वेश्चन आपको कह देगा। तो इस परिस्थिति में हमको क्या करना, वही निकालना है। VS बराबर क्या करना है, यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, SS बोल रहा है। S का मतलब हो गया शक और एक S का मतलब हो गया संवत। अब प्लस कितना कर देंगे, 57 कर देंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है SS अब प्लस VS कर दीजिएगा। तो आप लोगों को पता है SS रहेगा, VS का मान कितना होता है, 57। इस तरह से कर देंगे। तो हम लोग कर देंगे तो मान लिया जाए कि ये हो गया। अब जो है कि यहाँ पर कितना है आपका 165 है, अब प्लस कितना है 57 अगर करते हैं
तो हमारा क्या होगा, VS निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना निकल जाएगा हो, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और बच गया कितना, 6 5 11, 1 12 हो गया, 7 और 5 12, और 5 और 6 11, हासिल 1 12, बचा कितना, 1 1 2। तो VS कितना हो गया, मतलब कि 165 जिस समय शक संवत चल रहा था उस समय विक्रम संवत का काल पंचांग क्या होगा, 222 बताएगा। कितना बताएगा, 222 बताएगा। यहीं पर अगर अक्षर अगर बदल देगा, यहां पर लिख देगा 72, तो क्या हो जाएगा, फिर वही 72 को कर दीजिएगा, अब प्लस का 57 कर दीजिएगा, तो 7 7 2 कितना हुआ, 9, 7 5 12 के 2, 129 विक्रम संवत हो गया। तो खाली अक्षर बदल देगा, और यहीं पर अगर कर देगा 1822 कर देगा, तो क्या निकलिएगा, वही करिएगा, फिर यहां पर क्या करिएगा, 1822 कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जो निकलेगा वो विक्रम संवत कहलाएगा। तो इस आधार से हम लोग क्या करते हैं कि विक्रम संवत हम लोग निकालते हैं, निकाल लेंगे। तो अब बात होती है कि अंतर की बात कर रही है कि विक्रम संवत के बारे में तो हम लोग जान गए, विक्रम संवत निकालने का तरीका। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ये विक्रम संवत निकालने के लिए कहेगा तो आपको प्लस करना, 57 को जोड़ देना है, चाहे वो कहेगा, चाहे कितनों भी कहेगा कि 3000 ईस्वी चल रहा है, तो बताइए विक्रम संवत में कितना है, 57 जोड़ दीजिएगा, बस 3057 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख करके आप विक्रम संवत का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप लोग को कैसा लगा, उसके बाद जो है कि हम एक क्लास और बढ़ा देते हैं आप लोगों को अंतर के बारे में। किसके बारे में, संवत के बीच में अंतर का, वर्ष के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आप लोगों को, ये क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान पूर्वक से बना लेंगे। हमको उतना ये स्टाइल मारने का टाइम नहीं है, आप लोग ध्यान से देखें। आप कैमरा की तरफ हम बहुत कम देखते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि सर डर रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मुझे पढ़ाने से मतलब है। आप देखिए, कह देगा कि अंतर, क्या बोलेगा, अंतर कहेगा कि संवत एक संवत एवं दूसरे संवत के बीच का अंतर पूछेगा। क्या पूछेगा, बीच का अंतर वर्ष पूछेगा। क्या पूछेगा, अंतर वर्ष पूछता है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एकदम जिलेबी बना देता है विद्यार्थी को। तो ये क्वेश्चन बहुत कम बनता है। अगर ये पूछ देगा कि हम लोगों को अगर कह देगा तो हम पैराग्राफ आपको नक्शा पे ही बना देते हैं। तो अगर कहेगा कि एक क्वेश्चन कहेगा कि विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, बीच क्या बोलेगा, बीच बोलेगा कि कितने वर्षों का अंतर है। क्या बोलेगा, कितने वर्षों का अंतर है। तो ले, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आपको करना क्या है कि इसमें करना क्या है, इसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एकदम माइंड में बैठा लेना कि यहाँ पूछ रहा है विक्रम संवत और शक संवत, यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, दोनों संवत को जोड़ देंगे, दोनों संवत को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है, इधर जो गया, इधर हो गया हमारा 3 संवत, बहुत सारे संवत है, वल्लभी संवत है ना, और इधर हो गया, अब इधर है शक है, और भी है
संवत, जैन संवत है, बौद्ध संवत है, बहुत है, हमको उतना नहीं जानना है। हमको जानना है ये मेन जो है अक्सर एग्जाम में जो पूछता है, 57 BC वाला, 78 AD वाला, 319 AD वाला, आपका 622 AD वाला, और इधर जो जाइएगा 2025 से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इस तरह से पूछेगा। तो ईसाई, इसको कह दीजिए यहां पर ईसाई संवत बोल दीजिए, ईसाई संवत बोल दीजिए, है ना। तो ईसाई संवत बोलिएगा। तो ईसाई संवत जो है कि 01, 02, 001 मान करके चला है। तो इसके बीच में अगर कह देगा तो इस तरह से कहेगा कि कह देगा कि यहां पर विक्रम संवत है। कौन संवत है? विक्रम संवत है। आई तो क्या है? शक संवत है ना। अब पूछेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर, है ना, कह देगा कि विक्रम संवत शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो ले बगा यहाँ 57 BC, अब प्लस क्या कर देना है, शक संवत कितना 78 AD करके जो निकलेगा वो लिख दीजिए। 8 7 15, 15 के 5, 7 15 के 5, 1 8 13, 135 वर्षों का क्या है, अंतर है। ये हो गया 135 वर्षों का अंतर पूछ दिया। वहीं पर अगर आपको पूछ देगा, कह देगा कि फिर कह देगा विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच अंतर, किसके संवत, ये बात हो गया, इससे जुड़े हुए बात है सर। तो हम यहां लिखेंगे तो इससे हो जाएगा, और ये इससे है, ये वाला बात इन दोनों से जुड़ा हुआ है। नहीं तो बस आप लोग पुल पुल मत कर दीजिएगा। तो कहेगा कि विक्रम संवत, क्या कहेगा, यहां कह देगा विक्रम संवत, है ना, प्लस जीएस के बीच में कितना अंतर है। तो भैया जोड़ दो, VS प्लस GS कर देना, तो वो अंतर निकल जाएगा। VS कितना है, 57 है ना, अब प्लस कितना है, 319 है। तो ये क्या निकल जाएगा, तो विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर ये निकल गया। और वहीं पे अगर बोल देगा, कह देगा विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच का अंतर, अगर कह देगा यहां पर ऐसे बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। इस तरह से बाबू ध्यान दो, ये हो गया आपका विक्रम और शक संवत के बीच का अंतर वर्ष, ये 135 वर्ष। वहीं पर जो है कि कह रहा है कि विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर, तो कितना हो गया, VS प्लस क्या, VS विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच के अंदर। विक्रम संवत कब चला, इतना, और गुप्त संवत कितना, 319 से प्रारंभ हुआ। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाता है कितना, तो निकाल लीजिए आप लोग 57, अब प्लस इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ देते हैं यहीं पर। अरे बाबू जोड़ने के लिए भी सीखना है बेटा तुम लोगों को। 57, तो 9 7 16, 9 7 16, 5 और 1 6, 9 7 16 के 6, हाथ मेरा 1 2, और इधर हो गया 5 2 7, 7 के 7 तो 7 के 7 376 का हो गया यहां अंतर। अब वहीं पे बोलेगा कि विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत और क्या है, हिजरी संवत। कौन संवत है ये, हिजरी संवत के बीच का अंतर अगर पूछेगा, तो अगर इसके दोनों के बीच का अंतर अगर पूछा, क्या पूछेगा, तो इसका तो हम ले लिए। तो एक राउंड ये हो गया फर्स्ट राउंड, ये क्या हुआ सेकेंड वाला। अब हम लोग कौन है, थर्ड वाला में जा रहे हैं। कितना वाला में जा रहे हैं, थर्ड वाला में। ये थर्ड नंबर है,
तो थर्ड नंबर में जो बोल रहा है, तो यहां पर जो कह रहा है कि कहेगा कि विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच के संबंध, अंतर, बीच में बीचों का अंतर बता रहा, वर्ष का अंतर। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वी एस प्लस एच एस। वी एस का मतलब हो गया विक्रम संवत, एच एस का मतलब हुआ हिजरी संवत। वी एस कितना है, 57 है, अब प्लस जो है 622 को अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, वार्षिक अंतर पता चल जाएगा बीचों का, समझे। तो इसका जो जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए आप लोग, 622 और 57, तो 7 और 2 9, 5 और 2 7, 619 वर्षों का विक्रम संवत और हिजरी संवतों के बीच में ये अंतर है। तो इस तरह से हम लोग उतार सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कह देगा कि, अगर कहेगा कि अब हम लोग इसको सूत्र में ही लिख लो, सूत्र में लिखिएगा, अंतर कहेगा लिखने के लिए, अंतर निकालेंगे तो अगर वी एस प्लस एस एस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वी एस 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 का, एस एस के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर निकलेगा, कितना निकल जाएगा इसका, वी एस का कितना है 57 प्लस 78, तो कितने वर्षों का अंतर हो गया, 135 वर्षों के बीच का अंतर हो गया। ये हो गया पहला। दूसरा बोलेगा, दूसरा अगर बोलेगा कि, अगर कहेगा दूसरा में कहेगा कि विक्रम संवत एवं जीएस के बीच में, गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, ये अंतर है सर, तो अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 57 करिए प्लस 319 करिएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। तो अंतर निकाल लीजिए, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 5 1 6 1 7, 376 वर्ष का अंतर हो गया विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच। वहीं पर अगर बोल देगा, अगर बोल देगा हिजरी संवत का बोलेगा, कौन संवत का बोलेगा, हिजरी संवत का बोलेगा, हिजरी संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर वर्ष पूछेगा तो वहां पर क्या करना है, वी एस प्लस एच एस करिएगा, तो वी एस कितना हो जाएगा 57, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 622 होता है, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया आपका, हो गया अंतर 7 2 9, 7 2 9, 5 2 7, 679 वर्ष के अंतर हुआ, समझे। अगर बोलेगा कि विक्रम संवत शक संवत के बीच का अंतर, तो कितना बोलना है 135, विक्रम संवत गुप्त संवत के बीच का अंतर बोलेगा तो 376, विक्रम संवत और हिजरी संवत के बीच का बोलेगा तो इतना बोल देना है। तो हमने ये बताया। अगर पूछ देगा, कह देगा, एक क्वेश्चन बोलेगा विक्रम संवत एवं वर्तमान वर्ष के बीच कितने वर्षों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है। तो इस तरह जब क्वेश्चन जब पूछ देगा तो आप लोग क्या, वर्तमान वर्ष कितना है, विक्रम संवत क्या करना है, वीएस को वर्तमान वर्ष कितना है हम लोग का 2025, तो अगर हम वीएस कितना है हम लोग का 57, अब प्लस क्या करेंगे 2025 को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का जब अंतर निकलेगा कितना निकल जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया रे, 7 और 5 हो गया 12,
12 का 2 बच गया कितना, 5 2 7 और 1 8, 8 हो गया। इधर बच गया 2082 वर्षों का अंतर है लोगों, किसके वर्तमान के वर्ष और विक्रम संवत के बीचों का बीचों का जो वार्षिक वर्ष का अंतर जो है वो इतना वर्षों का अंतर है। इसी के साथ आज का जो है क्लास हम लोग क्या किए कि आज हम लोगों ने विक्रम संवत को निकालने का तरीका सीखे, शक संवत है ना, संवत के बीच में बीच का अंतर वर्ष क्या है उसको जाने। और हम क्या करें कि अगला जो हम लोग जो टॉपिक जो जानेंगे, हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन अल्टरनेटिव के बारे में जानेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि अगर अगर विक्रम संवत 60 है तो शक संवत कितना साल पीछे होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है जो कि ये बताया नहीं जाता है, और खास करके कुछ कुछ संस्थाओं में भी बताया जाता है। इसलिए मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी, अल्लाह हाफिज।